ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद की दहलीज को वो चेक करता है। तो कविता नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। आरजेडी और जेडीयू में तनातनी के बीच बिहार से एक बड़ी खबर आ रही है कि अब आरजेडी के ही दो बड़े नेता आमने सामने आ गए हैं। आपको याद है ना, 18 से 22 सितंबर तक नई पार्लियामेंट में बहस हुई थी महिला आरक्षण बिल पर और अल्टीमेटली उसे पारित कर दिया गया था। आरजेडी, जेडीयू, समाजवादी पार्टी वो दल हैं जो शुरू से ही आरक्षण के अंदर आरक्षण की मांग करते रहे हैं और इसी क्रम में राज्यसभा में आरजेडी के सदस्य मनोज झा ने उसके खिलाफ बहस में शिरकत की थी और एक कविता सुनाई थी। कविता का भाव आपको समझ में आ जाएगा जब वो पढ़ रहे हैं, तो सुनिए जरा। एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद की दहलीज को वो चेक करता है। तो कविता कुछ यूं है। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। जय हिंद मैम, जय हिंद। उन्होंने अपनी बात कह दी, सफाई भी पेश कर दी है उसी भाषण में, हमारे अंदर भी ठाकुर है। लेकिन ये बात जाकर के बाहुबली नेता आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद को चुभ गई है। आरजेडी के विधायक हैं, उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट डाला, हम ठाकुर हैं साहब, सबको लेकर के चलते हैं, इतिहास देख लीजिएगा, सबसे अधिक बलिदान हमारा है। समाजवाद में किसी एक जात को टारगेट करना समाजवाद के नाम पर दोगलापन के अलावा कुछ नहीं है। जब हम दूसरों के बारे में गलत टिप्पणी नहीं सुन सकते तो अपने यानी ठाकुर राजपूत के बारे में कैसे गलत सुन सकते हैं। माननीय सांसद मनोज झा के विचारों का पुरजोर विरोध। जैसे ही चेतन आनंद ने ये पोस्ट डाला, हड़कंप मच गया। क्या आरजेडी के अंदर ही वैचारिक द्वंद्व हो रहा है? आपने देखा होगा मनोज झा अक्सर जो लाइन लेते हैं वो ये प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं कि असल जो देश की समस्या है सिर्फ वही समझ रहे हैं और कोई समझ नहीं रहा है। आरक्षण के अंदर आरक्षण की मांग, तुरंत लागू करने की मांग और उसके पीछे की पेचीदगियां समझनी होगी। अभी जो बिल में व्यवस्था की गई है और आगे के लिए जो छोड़ा गया है, विपक्ष का काम है वार करना, लेकिन वार करने में भी आपको आपके तर्क सॉलिड होने चाहिए। आखिरकार जो कांग्रेस ये मांग कर रही है वही जब लेकर के आई थी 2010 में पारित कराया था, तो ये सारी व्यवस्था क्यों नहीं कर रही थी? क्यों कोटे के अंदर कोटे को लेकर के झगड़ा हुआ था? क्यों लोकसभा में पेश करने का साहस नहीं कर पाई थी? लेकिन आज सभी एक हैं, उस पर विचार करने को तैयार नहीं है। बराबर हमारा इशू दूसरा है। चेतन आनंद ने जो मुद्दा उठाया है कि ये आज की बात नहीं है, बार बार ब्राह्मण ठाकुर सवर्ण को लेकर के चोट करना, जैसे सिर्फ और सिर्फ उसी ने समाज का शोषण किया है, ओबीसी दलित का शोषण किया है, उसका समाज में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। आप सिर्फ ये प्रदर्शित करते, यानी अपनी भी गलतियां दूसरे पे थोपने की कोशिश करते, अपने गिरेबान में झांकने की कोशिश करते ही नहीं। आनंद मोहन जेल में, उनको उनके जल्दी रिहाई के लिए कानून में बदलाव किया गया, उसको भी लेकर के बवाल मचा। अब वो पूरे बिहार में घूम करके दहाड़ रहे हैं और ठाकुरों के नेता जो बीच में सुसुप्तावस्था में थे जेल की वजह से, वो फिर से एक बार उभरने की कोशिश कर रहे हैं। उनके बेटे आरजेडी से चूँकि विधायक है, अभी उनकी शादी भी हुई है और जमावड़ा भी लगा था, वो ये प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके से जाति को टारगेट मत कीजिए। अब देखते हैं कि आरजेडी का जो नेतृत्व है, चाहे तेजस्वी यादव हो या लालू यादव हो, इस आग में पानी कैसे डालते हैं।
मनोज झा एक बार नहीं बार बार ऐसे ही चूक करते हैं। कभी ठाकुर निशाना बन जाता है, कभी ब्राह्मणवाद निशाना बन जाता है। और उधर तो जो आरजेडी के मंत्री हैं चंद्रशेखर यादव, वो हमेशा सुर्खियों में रहने के लिए रामचरितमानस, सनातन धर्म उसको टारगेट करते रहते हैं। वोट बैंक जो बनाना है, खींचना जो है, यही तो है आज की राजनीति। राजनीति एक बार देखते रहिए इनका। थैंक यू।